बस होना पड़ेगा। इसलिए काय भांग मना कर्म योगा, अलग अलग विवक्षाओं को समझिए आप। पहले शरीर बस करो, फिर एक कानाफूसी बंद करो। शरीर के संकेतों से तो आप दूसरे को प्रभावित करते हो। शरीर बस करो। एक दूसरे को मोहित किससे कर रहे हो? शरीर दिखा करके। शरीर बस करो, फिर कानाफूसी मोबाइल, ये दुनिया के समाचार बंद करो, वचन बस करो आप। मित्र विश्वास न सुयश सागर जी, बेटा साधना जो करना चाहता है ना, वो संबंध नहीं बिठालता, मौन रखता है। वो आप विश्वास रखना, आप स्वयं परीक्षा कर लेना, स्वयं की चित्ती करना, दूसरे की चित्ती करना। बेटा जो लोग अपना बनाना चाहते दूसरे को, वो जान जान के बोलते हैं। बोलना बनता नहीं उनको, बोलने की कला है, बोलने की विद्या है, ऐसे थोड़ी बोलना पड़ता है, एक सम्मति है। लोगों को तो कितने वकील और जज हैं, मात्र बोलने के पैसे मिलते हैं इनको। उदयपुर वाले भैया समझ में आ रहा ना, बोलने की विद्या है। उठाए जीप पटक दी, बुंदेलखंडी में कहते हैं उठाई जीप तरुआ से पटक दी। मित्र बोलने की विद्या है, कला है। आपके बोलने से मनुष्य के भीतर आंखों के अंदर भरा पानी बाहर निकल पड़ता है। क्या सुंदर विद्या है। रोते हुए आदमी को आंख का पानी बंद हो जाता है। बोलना विद्या है। जिनको विद्या बोलने की आती नहीं है, तब भी बोलने में चैन नहीं पड़ रहा। बोले क्यों नहीं पड़ रहा प्रणव सागर उनको चैन? क्योंकि हम उसको अपना बनाना चाहते हैं। जो जितना बोल रहा है वो नियम से उसका चित्त विक्षिप्त है। आगम बाह्य व्यर्थ का मुखरी वचना लाभ कर रहा है बेटा संजन सागर, उसे तुम वो आपको पागल कह सकता है कि बोलते चालते नहीं है, पर वास्तव में पागल वही है। क्यों पागल है? जिससे इतना विवेक नहीं है, एक एक शब्द के लिए व्यर्थ की बात करने के लिए जो हमें सोचना पड़ रहा है, उसको झूठ साँच क्या क्या बोल डालता है, उसको इतना विवेक नहीं है। उतना मौन रखूंगा तो वचन योग रुकेगा, तो काय योग भी रुकेगा, वो काय योग रुके तो मन योग रुकेगा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आज की बात है। हम लोग जा रहे थे सोच के लिए, शुद्धि के लिए। एक लड़का सुब्र सागर सुबह से फोन लिए खड़ा था दूर, वो बातें कर रहा था फोन पर फोन पर उसका चेहरा कह रहा था वो लड़ रहा था। और आप सबको अनुभव इस बात का, जब फोन पर लड़ रहा था, जिससे भी लड़ रहा हो, तो हाथ में मोबाइल था उसके, वो मात्र बात कर रहा था, पर बातों में भी उसका चेहरा आक्रोशित था, जबकि सामने वो पुरुष ही नहीं था। और आक्रोशित भर नहीं था, ऐसे एक हाथ में फोन कान पे लगाया था, दूसरा हाथ ऐसे ऐसे पटक रहा था। तुमने देखा था क्या? अच्छा, ऐसे हाथ हिला रहा था। हो देखो, वचन योग को रोक लेता तो कायोग विकृत क्यों होता। और जिसके वचन योग करने पर कायोग इतना प्रचंड, वचन योग इतना खोटा है, उसके मन योग की विशुद्धि कहां बनेगी? ये आगम दृष्टि है। कायोग संभालिए, वचन योग संभालिए। और जो वचन को और काय को विषय नहीं दोगे आप, मन को अपने आप शांत बैठना पड़ेगा। फिर यहां लगाना मन से कहना, हे मन बेटा सुन, हे मन बेटा सुन, तू जहाज के पोत का पक्षी है। बराबर ना? मन से क्या बोलना? सुनो माता, हे मन पुत्र, हे मन संतान, हे मन सपूत सुन, तू समुद्र के अंदर जहाज पर बैठा पक्षी है। पीयूष अर्थ निकाल उसका। जहाज विशाल समुद्र में जा रहा है, वहां कोई नगर नहीं है,
कोई डगर नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है। वो पक्षी उस जहाज पर बैठा था, उड़ गया। उड़ो बेटा, कहाँ उड़ोगे? आओगे कहाँ लौट के? क्योंकि वहां कोई साधन नहीं है। साधन विहीन कर दो पक्षी को, उसको लौट के कहाँ आना पड़ेगा? हैं? जहाज पर। ऐसे ज्ञानियों, इस चित्त को सारे विषयों से दूर कर दो, कोई विषय ही मत रहने दो। जाओ बेटा, कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास चित्त मां चेतन ही तेरे पास बचेगा, चेतन ही बचेगा। बराबर में प्रकाश भैया? और आप दुनिया के स्थान दिए बैठे हो, बगीचा लगा के बैठे हो, वो तो पक्षी कहीं भी उड़ के डाल पे बैठ जाएगा। ऐसे ही जो झुंड के बगीचे लगाए बैठे हैं भोले, प्रणव सागर से बोल देना कि बेटा तुम झुंड के झुंड ये वृक्षों के लगाए बैठे हो लोगों के, और मन से कह रहे हो कि ए मन तू बाहर मत जा। वो तो कहेगा तुम क्या करोगे? मेरे पास तो साधन है ना, मैं तो यहाँ बैठूंगा ना। साधनों का विच्छेद करो बुद्धिपूर्वक, साधनों का विच्छेद करो बुद्धिपूर्वक। मन को शांत होना पड़ेगा। इसलिए उमा स्वामी की जो व्याख्या है वो बिल्कुल सत्यार्थ है। काहे वांग मना कर्म योगा, शरीर वचन फिर मन। मन चला भी गया अतिक्रम होगा, पर शरीर चला गया तो अनाचार होगा। सारी व्याख्याओं को वैभव ज्ञानी सारी व्याख्याओं को बिल्कुल फाली कर करके व्याख्यान करना चाहिए। माँ छत पर पापड़ सुखाती कि नहीं आप? पर इतनी भूली नहीं हो कि एक बार रख के आगे फिर शाम को उठाने जाओगी, बीच में आप पलटने जाती हो। ओ मुक्तु साक्षार साजी के पापड़ ये पाटे पे रख दिए, इसके बाद बीच में पलटने जाती माँ, नहीं तो एक तरफ के सूख के रह जाएंगे। ऐसे मित्र एक नए को सुखाते रहोगे तो दूसरा नए कच्चा रह जाएगा, आप दोनों नए पलटिए। क्या हुआ? वो जो कुरकुरे पापड़ बनते ना, दोनों तरफ पलटना पड़ते हैं। ऐसे तत्व का कुरकुरा स्वाद चाहते हो ना, तो दोनों नयों को पलटिए, निश्चय और व्यवहार। भेद रत्नात्रय अभेद रत्नात्रय, दोनों रत्नात्रय के पापड़ों को पलटिए आप। घना आनंद है? धन्ना ते भगवंता वेद श्रवण भगवंत धन्य है, जिन्होंने भेद अभेद रत्नात्रय से अपनी आत्मा को पलट के रखा हुआ है, और उभय नए से अपनी दृष्टि को पवित्र करके रखा है, और उभय नए विरोध विध्वंसनी शांत पदांके जिन बचस रमनते ते बांत मोहा सपति समय सारम। हे मित्र, उभय नए से लेकर के शाद पद से चिन्हित शादबाद इसका लांछन है, यानी शादबाद इसका ध्वज है, अनेकांत इसका ध्वज है। ऐसी दृष्टि जिसकी है वो मिथ्यात्व का वमन कर देता है, और मित्र समय सार को प्राप्त कर लेता है। समय सार चाहिए है, समय सार चाहिए है, तो संयम पर अश्रद्धा मत करना। जब भी समय सार की उत्पत्ति होगी तो संयम की थाली में ही होगी। ये बात
असंयमी ज्ञानियों से बार बार विकास बोलते रहना चाहिए। इसलिए कम से कम इनको ख्याल रहे, ध्यान रहे कि हम मात्र वाचक रूप से तत्व को समझ रहे हैं, वाच्यभूत नहीं है। धर्मचंद पंडित साहब, जयपुर ज्ञानी मित्र, द्रव्य श्रुत के भी सुनकर के जीव भाव विभोर हो जाता है। जब द्रव्य श्रुत को, शब्द ब्रह्म को सुनकर भाव विभोर होता है, इस विभोरता को निश्चय आत्मानुभूति मत समझ बैठना। मैं अब आपको एक एक विषय स्पष्ट कर रहा, क्योंकि आप कितना श्रुत का आनंद ले रहे हो वो मुझे मालूम नहीं है, ये आपका विषय है, परंतु विकास मुझे मालूम है। जिस जीव ने 8 वर्ष से भगवती मां जिनवाणी के 4 आंचलों को पिया हो, सुयस सागर स्कूल का बस्ता भाई मैं ऐसे रख देता था और सीधा मंदिर दौड़ता था कि 1 घंटे स्वाध्याय करूंगा। शाम को रात्रि में दुनिया में कहीं से भी आऊं, लेकिन स्वाध्याय किए बिना नींद नहीं आती थी। वो छुट्टी के जब दिन होते थे ना, गर्मी के ना, तो मात्र पूजा का समय, भोजन का समय अलग कर दो, बाकी के दिन भर कोई काम था, मात्र स्वाध्याय करना। कारण एक बार भोला, एक बार, और इन बाटल वालों क्या पता चले, मताई के दूध ने पिए, निपल का दूध पी रहे हैं, उन्हें क्या मालूम माँ के आंचल को पीने में क्या आनंद आता। प्लास्टिक की रबड़ की निपिल पकड़ा दी, कठोर बाटल पकड़ा दी, अब बेटे के अंदर दुलार आए कहाँ से? जिसने अपनी माँ का दूध पिया है उस बच्चे से पूछो, अन्वेष पहाड़े, उद्धाय माँ का दूध आनंद नहीं देता, सो माँ का ही दूध आनंद देता है। जैसे माँ का आंचल मधुर होता है, वो तो ममता की माँ है, वो तो संसार तक मधुरता है, सीमा तक मधुरता है। पर माँ भगवती वाग्वादिनी जिन भारती का आंचल जो है, वो अंतिम श्वास तक ही नहीं, अंतिम भाव तक आनंद देता है। जब भी समाधि होगी तो जन्म देने वाली माँ का आंचल पकड़े के नहीं होगी, जब भी समाधि होगी भगवती माँ जिनवाणी का आंचल पकड़ के होगी। इसलिए हे श्रमण, आगम भीड़ो समरो रेव अपणम बियाणाही। आगम भीन श्रवण निज आत्मा को नहीं जान सकता है। आगम में लीन हो, आगम में लीन हो। बे परम परम पुण्यात्मा मित्र सुमित, बे परम परम सुमित सुन रहा कि नहीं भाई, बे परम परम पुण्यात्मा जीव है, मुनि साधु, जिनको शुद्ध पान की ललक है। बे मुनि परम पुण्यात्मा है, जिनको श्रुत पान की ललक है, श्रुत संवेगी स्वभाव है। जिनका श्रुत पान की ललक नष्ट हो चुकी है, उनकी साधना नियम से सूख जाएगी। जिस फसल में पानी नहीं मिलता वो ठटेरे हो जाती है। सुना कि नहीं? जिस फसल में पानी नहीं मिलता वो ठटेरा सूख जाती है ना। जिसमें पानी मिलता रहता है, गन्ने के खेत में भी रस चाहिए गन्ने का, तो उसमें पानी भरा जाता है, वही पानी रस में परिणत होता है। गन्ने के खेत में भोला भाई भरा गया पानी मिष्ट रस रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही इस तुम्हारे गन्ने की खेती में वर्तमान में रत्नात्रय से युक्त आत्मा इसमें श्रुत का पानी दे दिया, यही पानी श्रुत का केवल ज्ञान के रस को प्रदान करेगा।
यही पानी केवल ज्ञान प्रकट होगा, यही श्रुत ज्ञान। पर्यायी तो है, पर्याय बदल जाएगी और केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो जाएगी। समय दे दो धैर्य के साथ। गन्ना लगाते ही प्रथम अवस्था में जैसे ऊपर उठता है ना, उसको तोड़ मत लेना, उसमें पानी रहता है। समय पाके वही गन्ना का पानी मधुर हो जाता है। मित्र, नारियल के वृक्ष में फल में पानी होता है, पर उदयपुर वाले भैया वो पानी को अलग कर मत देना मित्र, नहीं तुम नीचे से छेद कर दो, ये पानी हटा दो, अपन घर ही निकालेंगे। मित्र ध्यान रख, वही पानी परिवर्तित होते हुए घट्ट होकर के वही अंदर मिगी का रूप लेता, वही पानी। कैसे? अरे पानी से ही तो तुम्हारे नारियल का फल अंदर गरी निकलती है, ये तो आपको सहज मालूम होना चाहिए। हे मित्र, माँ के उदर में रजबीर का पानी ही मिलता है, वही घट्ट होकर के वही संतान के रूप में प्रकट होता, वही पानी। ऐसे ही ज्ञानी जो वर्तमान का मेरा ब्रह्म भाव द्रव्य श्रुत है, शब्द ब्रह्म है, वही शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म रूप बदलता है, वो आत्म ब्रह्म को प्रकट होकर के वही अभेद रत्नातय से मंडित आत्मा, वही शब्द ब्रह्म का ज्ञान आत्म ब्रह्म होकर के वही केवल ब्रह्म रूप हो जाता है। कोई भिन्न आत्मा नहीं आती है कि केवली आत्मा अलग आती हो। दूसरी भाषा बोलूं, ये बहिरात्माओं को गाली मत दो, ये बहिरात्मा उसको दूर मत करो, इन बहिरात्माओं से नफरत मत करो। ये बहिरात्मा ही अंतरात्मा होगी और अंतरात्मा ही परमात्मा होगा, इसलिए कच्चे माल को मत फेंको। किसी धर्मात्मा प्रति ग्लानि मत करो। बोले मैं निश्चय वाला हूं, ये हटाओ इस व्यवहारी को, मैं तो व्यवहार वाला हूं, ये निश्चयों को हटाओ। तुम दोनों पागल वाले हो, कोई नहीं। तत्वज्ञानी क्या कहता है? ठीक है, शुद्धादेशों ना यब्बो पाव परम भावदर्शी ही। जो शुद्ध हैं उनको शुद्ध का उपदेश दो, परम भावदर्शी हैं उन्हें शुद्ध का उपदेश करो। जो अपरम भावदर्शी हैं उनको अशुद्ध का उपदेश करो, पर दोनों ही उपदेश शुद्ध के लिए है। व्यवहार की व्याख्या भी निश्चय के लिए है और निश्चय की व्याख्या भी व्यवहार से ही होती है, निश्चय से कोई व्याख्या होती नहीं है। बराबर है ना? इसलिए अब सुनो यहां क्या कह रहे हैं।